बार बार सोचते हैं कि अब मैं कौन से रास्ते पर चलूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कौन से रास्ते पर चलूं। हो सकता है आप में से कोई जन यहां पर ऐसा बैठा हो जो आज ऐसा सोच रहा हो कि शायद पता नहीं मैं कौन से रास्ते पर चलूं। परमेश्वर, क्या पता आपके दिमाग में बहुत सारी बातें शैतान डाल रहा हो, विचार डाल रहा हो कि तू चोरी कर ले, ठगी कर ले या 2 नंबर से पैसा कमा ले। लेकिन परमेश्वर इंतजार करने वालों को, ठहरने वालों को आज मैं कह रहा हूं फिर से आशीषें देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको कामयाब करने के लिए तैयार है। जो आमीन बोल रहे हैं आज से वो कामयाब होंगे, अपने कामों में आप कामयाब होंगे, आप सफलता को देखेंगे, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। एक भविष्यवक्ता को आदेश होता है कि वो अपने लोगों को आशीर्वाद दे भविष्यवाणी के द्वारा। जो मैं बोल रहा हूं वचन स्टार्ट करने से पहले आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो ले जाओ, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ जाओ। यहां पर छोड़ने किसी को, जो छोड़ते वो हैं जो उस समय सो रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि छोड़ता कोई नहीं, आशीर्वाद सबको अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ वो रहे होते हैं जो सो रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास रात को काम करते हैं बेचारे और चर्च में आकर सोते हैं। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेगा। हो सकता है आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अय्यूब की तरह सोच रहा हूं, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर घबरा रहा हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा हो कि पता नहीं यार कहीं मेरे बच्चों ने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, पता नहीं मेरे बच्चों ने कहीं पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप टेंशन में, मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव में इस समय बैठे हैं, आज परमेश्वर आपके बच्चों ने चाहे कुछ भी कर दिया हो, उनको सही रास्ते पर लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में, सही बिजनेस पर लेकर आने वाला है, सही पॉइंट पर लेकर आने वाला है, सही डिसीजन आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप में से यहाँ पर ऐसा बैठा व्यक्ति सोच रहा हूँ कि शायद यार पता नहीं मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया, या कोई सही बिजनेस में तो नहीं पैसा डाला, कह रहा कि गलत बिजनेस में तो नहीं पैसा डाल दिया। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कहां जाऊं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सी स्टडी करूं, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आप तुक्के मार रहे हैं। आप जो पढ़ाई की और उसी में आप पास होते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, कंफ्यूज है आप। लेकिन आज आपकी कंफ्यूजन दूर होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि भजन संहिता 107 के 20 में देखो क्या लिखा, करें कि वो अपने वचन को भेजकर करें कि एक मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। एक मैं कहूंगा गड्ढा नहीं, कंफ्यूजन में से बाहर निकालता है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं क्या बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात अपने लोगों को बताना चाहता है, करें कि जब तुम वचन को करें पढ़ते और सुनते और प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर एक आशीर्वाद है, चर्च में आने वाले लोगों के ऊपर एक आशीर्वाद ठहरा हुआ है। कह रहा है जो काम करोगे सफल हो जाओगे। आमीन, बोलो हालेलुया। कह रहा है जो भी काम करोगे सफल हो जाओगे, ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा है कि वो वचन को भेजकर खड्डे में से निकालता है। कह रहा है जो बाइबल नहीं पढ़ता वो खड्डे में पड़ा रहता है, कंफ्यूजन में पड़ा रहता है, लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो कंफ्यूजन में रहते हैं। जो लोग पाप की जिंदगी को नहीं छोड़ते वो कंफ्यूजन में रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहोवा कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा, सफलता का रास्ता किसको दिखाएगा, किसको चलाएगा। कह रहा है ये 3 पॉइंट्स जो लोग आज अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आज से मैं कह रहा हूं लिखने के बाद ही आप कामयाब होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नंबर 1, कह रहा जो विश्वास की चाल चलेगा, कह रहा जो कह रहा पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पाप के रास्ते पर खड़ा नहीं रहेगा। वहां लिखा पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं कि पाप के रास्ते पर खड़ा नहीं रहेगा। कह रहा तीसरा, कह रहा जो यीशु की बात पर कान लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी बात पर कान लगाएगा। बहुत सारे लोग यीशु की बात सुनते हैं, अपने माँ की बात सुनते हैं, अपने बाप की बात सुनते हैं, लेकिन कान नहीं लगाते वो लोग, इसलिए वो आशीषित नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक पास्टर के ऊपर भी आशीर्वाद है। कह रहा कि 1:3 में लिखा, कह रहा वचन को सुनने से अभिषेक आता है, वचन को कह रहा कि देखने से भी अभिषेक आता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं मुझे देखने से भी आपके घर अनॉइंटिंग आएगी, मेरी बात को सुनने से भी आपके घर अनॉइंटिंग आएगी। मैं कह रहा हूं आज आपका घराना कह रहा मुझे देखने से भी चंगा हो जाएगा, मेरी बातों को सुनने से भी हीलिंग मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वायदा है, उसके कानून है। कह रहा जब आप सुनते हैं कह रहा आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, इजरायली लोग कंफ्यूज थे कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। तब परमेश्वर ने यशायाह की किताब कह रहा उसके सामने दिखाई, 30वां चैप्टर हम देखते 30 चैप्टर, और उसके 21 में देखो क्या लिखा कि वहां पर हाँ पढ़ेंगे हम पास सपना के साथ। जब कभी तुम
दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करा यहाँ पर हो सकता है करा कि आपने बड़ा पैसा आप लेकर घूम रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रही। हो सकता है करा कि आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहा। हो सकता है करा कि आपके बच्चे कंफ्यूज है, मैं स्टडी में क्या करूं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है अगर जो कंफ्यूज है बस आपको हाथ उठाकर कहना है, प्रभु मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला दे, अपने रास्ते पर चला दे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आज आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मैं सिखा रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला दे, अपने रास्ते पर चला दे। मैं कह रहा हूं कि आज आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको चलने की जरूरत नहीं है, पर पीछे से यशाया बोलता है कह रहा है पीछे से तुम्हारे कानों में एक आवाज आने वाली, आज रात तेरे बच्चों के कानों में आवाज आने वाली, आज रात कह रहा मार्ग यही है, इस पर चल, इस पे चल। वो आपको दिशा दिखाएगा, आज के बाद वो आपको डॉक्टर की दिशा दिखाएगा, जिस काम पर आपको जाना है, जो आपको बनाना है परमेश्वर ने। कह रहा वो कुमार है, कह रहा वो मिट्टी के बर्तन को आकार देकर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज अपने बर्तनों को आकार देकर जाएगा। आपको कह रहा एक आवाज आएगी आज रात, आपके कानों में एक आवाज सुनेगी। लेकिन क्यों? कह रहा जब कह रहा आप कहेंगे परमेश्वर मुझे मेरे बच्चों को सही मार्ग पर चला। जब आपने कहा ही नहीं, इसलिए कह रहा कि आपके बच्चे भटक गए हैं मार्ग से। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को देखा और इजरायलियों ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि आपको सुबह उठकर कहना है परमेश्वर मेरे बच्चों को अपने मार्ग पर चला, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला। जब आप कहते नहीं तो परमेश्वर नहीं करता। आप प्रार्थनाएं करते हैं, मैं कह रहा हूं प्रार्थना में जब तक आपका बोलने का डिसीजन सही नहीं है, आपके डिसीजन जब सही नहीं होंगे, आपका बोल कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं मिलेगा, तो कह रहा आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहा इजरायलियों को देखा और इजरायली भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था। और जिस समय जब वो 40 साल जंगल में भटक रहे थे तब उनके कानों में आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मूसा मार्ग यही है, चल। लेकिन लोग बोल रहे थे अरे आगे तो यार, करे कहां चले, कहां चले, करे देख क्या हो गया, सामने लाल समुद्र आ गया। अरे कहां चले, करे आगे खाई है, पानी है और पीछे शत्रु मारने के लिए। लेकिन उस समय मूसा ने हाथ उठाए, कहा परमेश्वर कौन से मार्ग पर चले। और जब इंसान फंस जाता है तब हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं कौन से मार्ग पर चलूं। लेकिन यहाँ पर मूसा सही कर रहा था, क्योंकि मूसा को पता था मैं हाथ उठाऊंगा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और मूसा ने हाथ उठाए, उसने कहा परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा कि कौन सा वो मार्ग है। हो सकता है कि इजरायली जब से पहले अपने आप चल रहे थे जंगल में, बोल रहे थे इधर चल मूसा मेरे पीछे, कोई कह रहा होगा इधर चल मेरे पीछे। लेकिन मूसा जानता था कि मैं जिस तरीके से प्रार्थना करूंगा परमेश्वर सुनेगा। मूसा ने कुछ नहीं कहा, मूसा ने अपनी प्रार्थना के अंदर कहा आपको बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा यीशु मसीह ने आपको गली के मोड़ों पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि अगर आपकी एक छोटी सी बात भी परमेश्वर को पसंद आ गई, आज रात एक रास्ता निकलने वाला आपकी मुसीबतों में, आज रात निकलने वाला एक रास्ता। मूसा हाथ उठा रहा था और जिसे मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा कि मेरे लोगों के लिए सही मार्ग निकाल दे, आज किधर जाए, हम किधर जाए। क्योंकि मूसा ने आज तक नहीं देखा समुद्र में रास्ता बनता हुआ। अरे आपने नहीं देखा होगा कभी समुद्र में रास्ता बनता हुआ, आपने नहीं देखा होगा अपनी मुसीबतों में कह रहा रास्ता बनता हुआ। लेकिन मूसा ने जब हाथ उठाया परमेश्वर को कहा परमेश्वर मार्ग कौन सा है मुझे बता, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं। परमेश्वर ने कहा सीधा जा, बोलता सीधा तो पानी है। अरे क्या करूं, परमेश्वर ने कहा तूने प्रार्थना की है, आज रात मैं तेरे लिए लाल समुद्र के 2 पहाड़ कर दूंगा। पहाड़ 2 समुद्र के पहाड़ हो गए, रास्ता बन गया। वो देखो स्क्रीन पर रास्ता बन गया। और जिस समय वो लोग निकलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मूसा ने हाथ उठाया और लोग निकलते हुए जा रहे, दौड़ते हुए जा रहे हैं उस रास्ते में से, लाल समुद्र के 2 पार हो गए। और जिस समय निकल गए हैं वो, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या कह रहा था, वो परमेश्वर कह रहा था परमेश्वर कौन सा मार्ग सही है, मेरी आवाज मेरी सुन ले। भविष्यवक्ता यशाया बोलता है, कह रहा है कि तुम्हारे कानों में आज रात आवाज आएगी, तुम्हारे कानों में आज रात आवाज आएगी, मार्ग यही है, यही है, यही है, यीशु ही सत्य मार्ग और जीवन है, यही है, यही है, यही है। इसी पर चलो, इसी पर चलो और कुछ ना करो, कुछ नहीं करना। कह रहा यही है, सही चलो। और कह रहा कि आज रात तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया, क्यों नहीं कामयाब हो रहे। आप हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मेरे बच्चे तेरे मार्ग पर चले, तेरे दिखाए मार्ग पर चले। मैं कह रहा हूं आज रात एक आवाज आएगी। हो सकता है आपको डर हो कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना गया हो, कहीं मेरा बच्चा कहीं गलती ना कर रहा हो। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज रात उसके कानों में आवाज लगाने वाले हैं, ओए मार्ग ये नहीं है, इधर चल। अरे सही उंगली पकड़ कर चलाएगा, बाप है उसका, वो चलाएगा।
चलाएगा, वो चलाएगा, वो जानता है। कह रहा है बच्चा, कह रहा जब छोटा होता है उसकी माँ उंगली पकड़ कर चलाती है, चल मेरे चुन्नू, चल मेरे मुन्नू, लेकिन वो गिर भी जाता है चुन्नू मुन्नू बार बार। लेकिन हम सोचते हैं शायद चुन्नू मुन्नू गिर गया, फिर उसकी माँ बोलती है चल उठ, फिर दोबारा चल, फिर उठ। कितनी बार? 7 बार गिरता है। कह रहा 4 बार गिरता है, साल में कितनी बार गिरता है नीचे बच्चा। लेकिन उसके बाद कह रहा एक दिन बोलता अपनी मम्मी का, चल अब हाथ छोड़, अब तेरा चुन्नू मुन्नू बड़ा हो गया, चलने वाला हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप हाथ उठा देनी अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर हमें नहीं पता, हम तो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी उम्र 40 साल में आप प्रभु में आए हो, लेकिन आज भी आप परमेश्वर की नजर में बच्चे हो। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर मुझे मार्ग नहीं पता, मुझे चला। लोग बोल रहे हैं ये धर्म बदलते हैं, लोग बोलते हैं ये गलत रहा है, कहां जा रहा है तू, भटक गया है, कौन से मार्ग पर जा रहा है। आज मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा में परमेश्वर बैठा है, उसका अंश बैठा है। आज हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर मुझे बता क्या मार्ग सही है। क्या प्रोफेट बजिंदर मुझे कह रहा है मेरे चर्च में आ जाओ, फलाना पास्टर कह रहा है मेरे चर्च में आ जाओ, कौन सा मार्ग सही है। आज परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में, करा दिखाएगा। करा मटर नहीं लगा रहा हूं प्रचार में, मक्खन नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सही रास्ते की ओर खींच रहा हूं जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा जोरावर है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको बता रहा है, कह रहा है कि मैं मार्ग सही हूं कि नहीं हूं। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप डिसीजन नहीं लेते, कह रहा है कि आप नहीं बोलते सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं मार्ग इसलिए आपको सही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस पर जाते हैं, निराश होकर आ जाते हैं। हो सकता है करा आज कोई बिस्तर पर पड़ा हो, आपका बच्चा, कोई परिवार का जन, कोई रिश्तेदार करा बिजनेस पर पड़ा हो, उसको रास्ता ना मिल रहा हो, बस हाथ उठाकर कहो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी रास्ता दिखा दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं उसके कानों में आज रात आवाज आएगी। एक आदमी ऐसे प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर कि मैं मोहल्ले में, गली में लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। और उसी समय वो बार बार बता रहा था, पता नहीं किस किस के लिंक दिखा रहा था लोगों को, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसने ऐसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसने कहा परमेश्वर कह रहा है कि जिन लोगों के पास मैं जाऊं, तेरा नाम बताऊं, उनको मार्ग दिखा कौन सा सही है। हालेलुया। और इसी समय उसके बाद कह रहा है कि वो पास्टर, कह रहा है वो लड़के जो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, उन बीच में से वो लड़का इतना हाईलाइट हो गया, लाखों लोग उसके पास आने लगे हैं, लाखों लोग। वो लड़का आपके सामने खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, कह रहा है कि बुद्धि परमेश्वर देता है। अगर आप बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कोई तरीका निकालने वाला, आपके लिए मार्ग निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मार्ग निकालने वाला। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आज बचाना चाहता है, मार्ग दिखाना चाहता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार कह रहा विश्वास नहीं करता, मेरे दोस्त विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपने उसके लिए हाथ उठाकर कहना परमेश्वर इसको मार्ग दिखा। आज रात आप नहीं जाएंगे, आज रात आपके लिए जंग लड़ने के लिए स्वर्गदूत जाएंगे। आज आप नहीं जाएंगे मदद करने के लिए, आज रात आप उसकी मदद करने के लिए स्वर्गदूत जाएंगे, उसके कानों में आवाज लगाएंगे, उसको दर्शन दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं, लोग आते हैं मेरे को बताते हैं, बोलते हैं पास्टर मैंने रात को ड्रीम्स देखा और किसी ने मुझे आकर कहा कि उस चर्च में जा, मार्ग दिखा कर जाता है परमेश्वर चर्च का। हालेलुया।